प्रसन्न सिंह साहब, जी पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा हमारे देश के अंडरग्राउंड वर्कर और बेशक। ओवरग्राउंड वर्कर है। नहीं, इसमें क्या शक है कि ये प्रॉक्सी वॉर इतने साल से चल रहा है, इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉक्सी कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में। और आपने किसी ने जिक्र किया कि चाणक्य के समय से, हाँ, चाणक्य के समय से चीजें बदली नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई और वे है ये ऑनलाइन ऑनलाइन हनी ट्रैप, ऑनलाइन सिडक्शन, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन इंड्यूसमेंट्स। और आप अखबारों में टिट बिट्स में पढ़ते होंगे, बहुत सारे हमारे सुरक्षा कर्मी इसके शिकार हुए। और मैं आपको बात बता दूं कि ये ऑनलाइन जो हनी ट्रैप है ना सर, बाकी दो डब्ल्यू वो छोड़ दीजिए, वेल्थ एंड वाइन, ये इसके शिकार एक छोटा से छोटा मुलाजिम और एक बड़ा से बड़ा मुलाजिम होता है। और मैं तो हैरान था वो साहब, ओवर द इयर्स आई यूज्ड टू वंडर कि ट्रेडिशनल, मतलब क्या मैं बोलूं, जहां औरतें पर्दा में रहती है पाकिस्तान में, इनको हनी ट्रैप के लिए इतने लोग कहाँ से मिल रहे हैं और कितने फोकस हैं ये हनी ट्रैप को लेके। और ये जो 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 महिला जो है, ये भी हनी ट्रैप की शिकार है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आपके देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि कृपया इन सब चीजों से बचें। कई बार हम बहकावे में आके ऐसे ही कुछ उठा लेते हैं। आप सबको वो जो एमोरस कॉल्स जो है आपको भी आते होंगे। कृपया इन सब चीज से बचिए। और अगर आपको ऐसा हो जाता, आपसे गलती हो जाती है, तो प्लीज गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अपने गलती स्वीकार कर लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी सब्जेक्ट टू ब्लैकमेल, और आपकी आपकी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी उसके बाद। कितने लोग ये तो पकड़े गए हैं, कितने लोग ब्लैकमेल हो रहे होंगे इस समय में। ये तो जो आप दिखा रहे हैं ना, ये हरियाणा और ये पंजाब और ये 10-11 जो पकड़े गए हैं, ये तो लोअर रंग के लोग हैं। ये जो महिला जो है, ये मल्होत्रा, चीज ऑफ द सेकंड रंग, इन्फ्लुएंसर वाले में है। उससे उससे एक रंग ऊपर है सर, जो कि जिसके चर्चा विक्रम सिंह साहब ने की। वो जो जर्नलिस्ट जो ऐसे सवाल पूछ रहा है, वो ब्लॉगर्स और यूट्यूब यूजर्स जिनका टेक ऑफ लेवल ही 5 लाख से शुरू होता है व्यूअरशिप से। तो भाई सर सुनिए सर, और 4th लेवल पर लॉयर्स, जजेस, आपको मैं क्या कहूँ, इट कैन मतलब पॉलिटिशियंस। सर एक बात बताइए, क्या एक कंट्री में के एम्बेसी में चुपके जाना, जब दो उस देश के साथ आपका स्टैंड ऑफ चल रहा है, क्लैश चल रहा है, कैसे चलेगा? isn't it espionage? You sign an MOU with another country और आप शेयर नहीं करें, isn't it espionage? अगर आप बंद लिफाफे में रफाल का आप अगर ये बुलाते हैं तो isn't it espionage? उसके डिटेल्स मांगने हैं। इसका मतलब वो चारों तरफ से फेल हो गए तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। So we have to deal at all levels. We have to deal, और जब तक ऐसे लोगों को, ये जो 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल की मैंने बात की, आप इनको नेम एंड शेम नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम जो है, इसका आप मुकाबला खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसके साथ मतलब आप इससे जूझ नहीं सकेंगे आप। तो नियमन शेम करना, और साथ ही साथ मुझे लगता है आरएसएन सिंह साहब की इनको एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए, इनको ऐसे सख्त से सख्त सजा भी दी जाए ताकि एक मिसाल बने कि हम ऐसे सोचेंगे भी तो हमें इस तरह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। मैं डीजीपी साहब आपके पास, हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आरएसएन सिंह साहब? मैं आपको एक आखिरी, एक हमारे यहाँ एक जर्नल थी, इंडियन डिफेंस रिव्यू, मैंने भी उसमें कुछ दिन मैंने अपनी सेवाएं दी थी।
वो जो मालकिन हाँ अमेरिकन सिटीजन बन गई, वहां इसने किसी को बेच के वो चली गई। उसने क्या किया कि वो जो उसका ऑनलाइन जो वर्जन जो था indiandefensereview.com, वो बेच दिया एक अल्जीरियन एंटिटी को जिसका आईएसआई से लिंक्स है। अब बताइए, अब जितने ईमेल्स जा रहे होंगे यहाँ से इंडिया से, वो सब उसमें वो जा रहे होंगे। क्या मजबूरी थी कि आपने indiandefensereview.com एक अल्जीरियन को बेच दिया? उसका क्या इंटरेस्ट है इंडियन डिफेंस रिव्यू में? तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन ये हम मतलब नहीं नहीं लीड्स पे। लेकिन ये बात देखिए, सामने वाला हमारा दुश्मन है, वो तो हर तरीका निकालेगा कि हमारे घर में घुस के झांके कि क्या इनके पास है, हम लोगों को फंसाएं, अलग अलग तरीके अपनाएगा। शुभांकर आपके पास आऊँगा, लेकिन दीपक वोरा साहब बहुत देर से इशारा कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए। वोरा साहब, आप इसमें कुछ ऐड करिए। और साथ ही साथ एक सवाल और, चूँकि आप जब एम्बेसडर रहे थे तो तब भी एक कॉमन प्रैक्टिस होता है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी जुटाना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोगों को निशाना बनाना, इस तरह के लोगों को फंसाना, ये तो दिनों दिन चैलेंज को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये कर्नल आरएसएन सिंह साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, यू वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इन इंडिया सर। कर्नल साहब, आरएडब्ल्यू में जो आपने काम किया, थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ा कॉमन होता है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप स्पॉट करिए कोई अनयूजुअल बिहेवियर हो, कोई हर दिन दफ्तर में 6 बजे सुबह आ जाता है जब दफ्तर 9 बजे खुलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कौन दोस्त है। तो बड़ी डिस्क्रीटली हम लोग उस पर नजर रखते हैं। अब इस महिला के बारे में सर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा, मेरा मानना है कि इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। शायद इसके फैमिली में इसके फादर तरखान थे और इसकी मदर के साथ बनती नहीं थी, अलग अलग रहते हैं, ये अपने फादर के साथ रहती है, इसको प्यार नहीं मिला है। एंड वही माधुरी गुप्ता जो हमारी फॉरेन सर्विस की थी, इस्लामाबाद में फंस गई थी, उसका भी यही था, नार्सिसिस्टिक। आपको बहुत आवश्यकता होती है कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको लाइक करें, लोग आपको अडोर करें, एडुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई देखो मैं इतनी अच्छी हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो डैनिश खान साहब हैं सर, अब आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, मे बी आरएसएन साहब इसको कंफर्म कर पाएंगे या डीजी विक्रम साहब कंफर्म कर पाएंगे। मैंने पता किया फ्रॉम माय सोर्सेज, इट इज ट्रू, ये सही है दैट शी मैरिड दिस फेलो, ये दानिश को, एंड शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। अब आई डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, बट इट विल कम आउट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये मुसलमान बनी, इस आदमी से शादी की, इसकी ऑलरेडी 5-6 पत्नियां थी, पर आपको तो पता है कि बहुत, ये तो इट्स वेरी कॉमन फॉर देम। सो इसको जो डिजायर थी टू बी लव्ड, टू बी लाइक्ड, सेम थिंग हमारी माधुरी गुप्ता जो फॉरेन सर्विस में, उसका भी यही था। ये इसको एक्सप्लॉइट किया, जिसको हम रिवर्स हनी ट्रैप कहते हैं। दूसरा मनी, अगर ये इसके फादर कारपेंटर हैं, हिसार में तो सर आप जानते हैं हरियाणा में वो बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, बेटियों को इस तरह से बाहर घूमने नहीं देते हैं, बट ऑब्वियसली कुछ नहीं, साथ में एक चीज और है, साथ में एक चीज और है एम्बेसडर वोरा साहब के, हरियाणा के लोग सेना में बहुत जाते हैं, देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है, वहां से ऐसे लोग निकलकर सामने आ जाएं, अपने आप ये भी एक बड़े चौंकाने वाली बात है। विक्रम सिंह साहब, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो चर्चा करें कि ऐसी चीजों पर रोक पाना कितना संभव है या फिर नजर रख पाना कितना संभव है, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा।